दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। ईरान और आबनाए हुर्मुज, ईरान और ओमान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए बातचीत में पेशरफ्त हुई है। अमेरिका का कहना है कि अभी हतमी मुआहिदा नहीं हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात से उम्मीद पैदा हुई है। हुर्मुज खोलने से तेल की सप्लाई और आलमी तिजारत को बड़ी राहत मिल सकती है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान नए मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई है। इस मुआहिदे का मकसद तीनों कंट्रीज के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजबूत करना है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी के दरमियान इस मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यमन में हौसियों की कार्रवाई। यमन में हौसियों और सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों ने हज़रमौत में सऊदी इत्तेहादी में यानी हज़रमौत में सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस सूरत हाल से यमन में दोबारा बड़े पैमाने पर जंग का खतरा बढ़ गया है। गजा में इस्राएली कार्रवाइयां। गजा में इस्राएली फौजी कार्रवाइयां और कशीदगी बदस्तूर जारी है। जंग बंदी और हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक मुज़ाकरात के बावजूद जमीनी सूरत हाल में बड़ी बेहतरी नहीं आई है। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर एक बड़ा आलमी मसला बना हुआ है। लेबनान और हिजबुल्लाह का मामला। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों और उसके मुस्तकबिल के किरदार पर सियासी बहस तेज हो गई है। लेबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह के अस्करी किरदार को महदूद करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। इस मामले पर लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात भी अहम मरहले में हैं। सऊदी अरब पर सिक्योरिटी खतरा। सऊदी अरब ने खित्ते में बढ़ते हुए मिसाइल और ड्रोन खतरात के बाइस अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। हौसियों की जानिब से सऊदी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाइयों के इत्तलात सामने आई हैं। रियाज मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को अपने इलाके तक फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तेल की कीमतों पर हुर्मुज का असर। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज में कशीदगी के बाइस आलमी तेल की सप्लाई पर दबाव बरकरार है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबर से मार्केट में कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मुकम्मल तौर पर खुलता है तो तेल की कीमतों और आलमी तिजारत पर मुस्बत असर पड़ सकता है। इसराइल में फ़लस्तीनी कारकुन के कत्ल का मुकदमा। इसराइली हुकाम ने एक फ़लस्तीनी कम्युनिटी रहनुमा के कत्ल के मामले में एक यहूदी आबादकार पर फर्द जुर्म आयद की है। यह इसराइल में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। इस केस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की भी गहरी नज़र है। इसराइली फ़ज़ाई कंपनी को माली फ़ायदा। इसराइली फ़ज़ाई कंपनी एल आल ने दूसरी सहमाही में मुनाफा में नुमाया इजाफा रिपोर्ट किया है। कंपनी के मुताबिक इस अरसे में खालिस मुनाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना हुआ है। खित्ते में जंग और परवाजों के मसाइल के बावजूद कंपनी की माली कारकर्दगी मजबूत रही है। मिडिल ईस्ट में सिफारती कोशिशें। ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान बातचीत उस वक्त खित्ते की सबसे अहम सिफारती पेशरफ्तों में शामिल है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने का मामला आलमी ताकतों और खलीजी ममालिक के लिए इंतहाई अहम है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इससे खित्ते में कशीदगी कम करने का रास्ता खुल सकता है।